एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2, C1/C2 find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel or coincident। इसमें हमें क्या बताना है, हमें इक्वेशंस को पहले कंपेयर करना है और फिर हमें इसमें बताना है कि ये कोइंसिडेंट है या फिर पैरेलल है। ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट है उसकी इक्वेशन लिखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, इसमें दो इक्वेशंस गिवन है, 5x - 4y + 8 = 0 और दूसरी इक्वेशन है 7x + 6y - 9 = 0। ठीक है, अब ये दोनों जो इक्वेशंस हैं इनका जब हम कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों की हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा A1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, B1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -4, C1 की वैल्यू कितनी है 8। फिर है A2 = 7, B2 = 6 और C2 = -9। ठीक है, ये हमारे पास रेशियोज आ गई। अब हमें क्या करना है, हम करेंगे A1/A2 = कितना आ जाएगा हमारा 5/7, जो हमारे पास ये वैल्यूज थी हमने ले ली। ठीक है, उसके बाद B1/B2 = क्या आ गया -4/6। इसको कैंसिल कर सकते हैं हम, देखो 4 और 6 को कैंसिल कर देंगे 2 से, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा -2/3। हमारी B1/B2 की रेशियो क्या आ गई -2/3। उसके बाद थर्ड है हमारे पास C1/C2 = 8/-9। ठीक है, अब ये तीनों वैल्यूज जो हैं आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि तीनों वैल्यूज जो हैं वो अलग अलग हैं। अब जो तीनों वैल्यूज का अलग अलग होने की कंडीशन क्या होती है, अगर हमारे पास तीनों वैल्यूज अलग अलग हों, अब इनमें से कोई सी भी वैल्यू तो हमारी मैच नहीं हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास में क्या कंडीशन आएगी, या तो वो कोइंसिडेंट हो सकता है या तो वो पैरेलल हो सकता है, या अगर तीनों के तीनों हमारे जो वैल्यूज हैं वो A1/A2, B1/B2, इनको हम पहले कंपेयर करके देख लेते हैं। तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो सबसे पहली कंडीशन क्या हमारे पास है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ऐसा हो जाता है कि ये दोनों इक्वल हैं तो हम फिर C1/C2 से कंपेयर करते हैं। तो हमारा पहले ही आ गया कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये 5/7 है और ये -2/3 है। तो कंक्लूजन क्या आएगा हमारे पास में, कंक्लूजन आया हमारे पास में ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास में क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में गिवन इक्वेशंस कौन कौन सी हैं, 9x + 3y + 12 = 0, 18x, अगला है 18x + 6y + 24 = 0। अब यहाँ पर A1 की वैल्यू कितनी है 9, B1 की वैल्यू है 3 और C1 = है 12। सिमिलरली यहाँ पर भी हम निकाल लेंगे, A2 कितना है हमारे पास में 18, B2 कितना है हमारे पास यहाँ 6 और C2 है 24। अब देखो, अब हमें इनकी रेशियोज निकालनी है। A1/A2 = कितना आ जाएगा 9/18, ये कैंसिल हो जाएगा, 9 2 ज़ा 18, तो हमारे पास में यहाँ पे 1/2 आ गया। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं B1/B2, ये है 3/6, इनको भी आप कैंसिल कर सकते हो, 3 2 ज़ा 6, ये भी 1/2 आ गया। और फिर थर्ड है हमारे पास C1/C2, ये है 12/24 और इसे भी आप कंपेयर करोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 1/2। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों की वैल्यू इक्वल है। तो ये कौन सी कंडीशन हो जाती है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। इस कंडीशन में आपकी जो लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, कोइंसिडेंट होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो इसका कंक्लूजन क्या आ गया, इसका कंक्लूजन आया कि हमारी जो लाइंस हैं वो क्या हैं, कोइंसिडेंट, यानी कि ये आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज कर रही हैं। ठीक है,
थर्ड पार्ट है हमारा, इसके इक्वेशंस गिवन है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। उसके बाद है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस आपको गिवन है, इसमें से हम a1 a2 b1 b2 को निकाल लेंगे। a1 इज इक्वल टू 6, b1 इज इक्वल टू -3 और c1 इज इक्वल टू 10। ठीक है, फिर a2 इज इक्वल टू 2, b1 b2 इज इक्वल टू -1 और c2 इज इक्वल टू 9 है हमारे पास। अब कंपेयर करेंगे, पहले हम a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 को ही कंपेयर करते हैं। रेशियो निकाल लेंगे, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/2। 6/2 आपस में कैंसिल हो सकता है बहुत आराम से, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 3 से 6, वैल्यू आ गया आपके पास में 3। सिमिलरली b1 अपॉन b2 आपने लिया तो ये कितना हो जाएगा -3 अपॉन -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया आपका और 3, ये आपके पास में आ गया 3। सिमिलरली c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 10/9 है। अब ये तो दोनों कैंसिल होते नहीं हैं। अब आप ऑब्जर्व करो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 की वैल्यू तो इक्वल है, लेकिन c1 अपॉन c2 की वैल्यू नहीं है। तो हमारे पास ये जो कंडीशन है, ये कौन सी कंडीशन बन गई? ये कंडीशन बन गई a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और ये कंडीशन जो है, इसका कंक्लूजन क्या होता है कि ये दोनों लाइंस जो गिवन लाइंस हैं ये पैरेलल हैं। तो ये हो गई आपकी पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ये आपका कंक्लूजन आ गया पैरेलल लाइंस।